आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के अध्ययन के लिए हमने उत्पत्ति का अध्याय 6 लिया है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति 6 में परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की पुत्रियों का उल्लेख दिखाया गया है। इस बारे में कई सुझाव दिए गए हैं कि परमेश्वर के पुत्र कौन थे, जिसे हम सन्स ऑफ गॉड कहते हैं। उत्पत्ति 6 में हम नेफिलीम एक शब्द देखते हैं। नेफिलीम एक रहस्यमय व्यक्ति थे और वे हिब्रू बाइबल के लोग हैं जिन्हें बड़े और मजबूत होने के रूप में वर्णित किया गया है। ईश्वर के पुत्रों की पहचान पर मुख्य रूप से 3 विचार सामने आए हैं कि सन्स ऑफ गॉड कौन है। तो चलिए इन विचारों को संक्षिप्त रूप में हम देखते हैं। पहला विचार व्यक्त किया गया है कि वे पतित स्वर्गदूत थे, मतलब फॉलन एंजल्स थे। दूसरा विचार व्यक्त किया गया है कि वे शक्तिशाली मानवीय शासक थे। और तीसरा विचार, वे शेत के धर्मी वंशज थे जिन्होंने कैन के दुष्ट वंशजों के साथ विवाह किया था। सामान्य मानव पुरुषों का सामान्य मानव महिलाओं से विवाह करना इस बात का कारण नहीं है कि संतानें दिग्गज या पुराने नायक या प्रसिद्ध पुरुष हो जाना। और यह भी सवाल हमारे सामने आता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर बाढ़ क्यों लाई। हम बाइबल में देखते नहीं हैं कि कभी भी परमेश्वर ने शक्तिशाली मानव पुरुषों को सेठ के वंशजों को सामान्य मानव महिलाओं या कैन के वंशजों से शादी करने से मना किया गया था। ऐसा लगता है यहाँ पर कि महिलाओं के साथ पतित स्वर्गदूतों का अश्लील विकृत विवाह ऐसे कठोर निर्णय को न्यायोचित प्रतीत होता है। पुराने नियम में वाक्यांश ईश्वर के पुत्र हमेशा स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है। अय्यूब की किताब अध्याय 1 और वचन 6 में हम देखते हैं, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। और अध्याय 38 और वचन 7 में हम देखते हैं कि जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 और वचन 30 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जी उठने पर, मतलब रिजरेक्शन होने के बाद ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि ब्याह शादी न होगी। हालांकि यह पाठ यह नहीं कहता है कि स्वर्गदूत विवाह करने में सक्षम नहीं है, बल्कि यह केवल यह संकेत करता है कि स्वर्गदूत विवाह नहीं करते हैं। यह पाठ पतित स्वर्गदूतों का जिक्र नहीं करता है। यह गिरे हुए स्वर्गदूतों का उल्लेख नहीं करता है, जो परमेश्वर के बनाए हुए आदेश की परवाह नहीं करते हैं और सक्रिय रूप से परमेश्वर की योजना को बाधित करने के तरीकों की तलाश करते हैं। तथ्य यह है कि परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत विवाह नहीं करते हैं या यौन संबंधों में शामिल नहीं होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शैतान और उसके राक्षसों के बारे में भी यही सच है। देवदूत अक्सर आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 14 में हम देखते हैं, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं
जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। वे मानव भौतिक रूप में प्रकट हो सकते हैं, मतलब वो ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं। और हम इब्रानियों की पुस्तक में यह भी देखते हैं कि कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और वे बहुत चकित हुए। सदोम और अमोरा के पुरुष उन दो स्वर्गदूतों के साथ यौन संबंध बनाना चाहते थे जो लूत के साथ थे, जिसे हम उत्पत्ति की अध्याय 19 में देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर रहा और उसने कहा, हे मेरे प्रभु जी, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती की और उन्हें मनाया। सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ है, उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। यह प्रशंसनीय है कि स्वर्गदूत मानव रूप धारण करने में सक्षम है, यहाँ तक कि मानव कामुकता की नकल करने और संभवतः प्रजनन करने की बात भी। पतित स्वर्गदूत इसे अधिक बार क्यों नहीं करते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने उन पतित स्वर्गदूतों को बंदी बना दिया जिन्होंने यह दुष्ट पाप किया है, ताकि अन्य पतित स्वर्गदूत ऐसा ना करे। इसे हम यहूदा की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 6 में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। पतित देवदूतों का मानव मादाओं के साथ संभोग करने का एक मजबूत प्रासंगिक, व्याकरणिक और ऐतिहासिक आधार है। यहोवा ने देखा है कि मनुष्य जाति की दुष्टता पृथ्वी पर कितनी बढ़ गई है और मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। इसलिए यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पश्चाताप और उसका मन यहोवा ने देखा कि मनुष्य जाति की दुष्टता पृथ्वी पर कितनी बढ़ गई है और मनुष्य के मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। और उसका मन अत्यंत व्याकुल हुआ। तब यहोवा ने कहा कि मैं अब की बनाई हुई मनुष्य जाति को और सब पशुओं और पक्षियों और भूमि के ऊपर रेंगने वाले जंतुओं को भी भूमि पर से मिटा डालूंगा। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहाँ पर एक बात हम देखते हैं, नूह एक धर्मी मनुष्य था और अपने समय के लोगों में निर्दोष था और वह परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलता था। जैसे इनोक भी हम देखते हैं बाइबल में, वो भी परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलता था। और जो भी परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलता है उसे परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। और नूह के वजह से परमेश्वर ने ना केवल उसके परिवार को
बचाया, वरन उसके वजह से पक्षी, उसने 2 जोड़ी पक्षी हर जात के और रेंगने वाले जानवर और प्राणी मात्रा को बचाया। परमेश्वर ने नूह से उसके बुढ़ापे में सरू की लकड़ी से एक विशाल संदूक बनाने को कहा। नूह काफी बूढ़ा हो गया था, वो 500 साल के ऊपर था। इस समय में परमेश्वर ने उसे इतना विशाल कार्य करने के लिए सक्षम किया। तो अगर आपके जीवन में सोचते हो कि हमारी उम्र निकल गई है, अभी हमारी उम्र पढ़ने की या कोई डिग्री हासिल करने की नहीं रही है, या हम घर बना नहीं सकते हैं, या हमारा कोई व्यापार शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो ऐसा आपने सोचना नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलते हैं तो आप नूह की तरह बहुत बड़े कार्य परमेश्वर के कहने पर कर सकते हो। और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उस वजह से उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया, और हर तरह के पक्षी, हर तरह के जानवर और ज़मीन पर रेंगने वाले हर तरह के जीव को भी परमेश्वर ने बचाया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।